वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। तो क्लोजर होता क्या है? सपोज मेरे पास एक फंक्शन है जिसको मैंने कहा है आउटर फंक्शन, और उस आउटर फंक्शन के अंदर मैं कुछ और एक नया इनर फंक्शन बनाता हूं। राइट? तो मेरा आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद भी अगर मैं उस के अंदर रखे गए इनर फंक्शन में आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को अगर मैं एक्सेस कर पाऊं, तो वो चीज कहलाती है क्लोजर। जैसे मैं अगर सपोज ये आउटर फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन आउटर, राइट, और मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। राइट? मैं इस कोड को समझाता हूं। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया आउटर फंक्शन नाम से, और उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया आउटर वेरिएबल जिसकी वैल्यू रखी 100। राइट? अब मैंने उस फंक्शन के बॉडी के अंदर, मतलब ये आउटर फंक्शन के बॉडी के अंदर ही एक और फंक्शन बनाया जो कि है इनर फंक्शन नाम से, और इसके अंदर मैंने कंसोल लॉग स्टेटमेंट डाला है जिसमें मैं एक्सेस करना चाहता हूं ये वेरिएबल जो कि मैंने लिखा है आउटर फंक्शन के बॉडी के अंदर। राइट? ना कि इनर फंक्शन के। तो ये आउटर फंक्शन के बॉडी के अंदर रखा गया आउटर वेरिएबल मैं सिर्फ कंसोल लॉग कर रहा हूं, किसके अंदर? इनर फंक्शन के अंदर। और ये फंक्शन का डेफिनेशन मैंने सिर्फ लिखा है, यहां पर मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। कॉल करने का मतलब जहां पर मैं ऐसे ब्रेसेस ब्रेसेस लिख दूं तो ये मतलब कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन है, बट मैंने यहां पर इस इनर फंक्शन को कॉल ना देते हुए मैंने पूरा फंक्शन ही यहां से रिटर्न कर दिया है। राइट? तो मतलब क्या, मैं जैसे ही आउटर फंक्शन को कॉल दूंगा तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। देखो, आउटर फंक्शन को मैंने यहां पे कॉल किया है, इस कॉल के जरिए ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट जैसे ही हुआ तो पहली लाइन आई, एक वेरिएबल बनाया आउटर वेरिएबल जिसमें वैल्यू रखेगी 100। उसके बाद एक नया इनर फंक्शन बनाया गया जिसको मैंने अभी तक कॉल नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसकी बॉडी लिखी है फंक्शन इनर फंक्शन, और उसके अंदर मैंने कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिखा है। अब मैंने ये पूरा का पूरा फंक्शन यहां से सिर्फ रिटर्न कर दिया है, मतलब फंक्शन का पूरा डेफिनेशन मैंने एज इट इज रिटर्न किया है। अब ये जैसे मैं रिटर्न करूंगा तो ये फंक्शन उस वैल्यू को रिटर्न करेगा, मतलब ये इनर फंक्शन की डेफिनेशन जो भी लिखी है वो रिटर्न करेगा, और किस में स्टोर करेगा? इनर फंक्शन। राइट? इनर फंक में। तो इनर फंक को मैं बाद में ये एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, मतलब क्या होगा इन शॉर्ट, इस फंक्शन को एज इट इज यहां पर कॉल दिया जा रहा है, मतलब ये कॉपी कर रहा हूं और इनर फंक्शन जो बॉडी रिटर्न की है उसको मैं यहां से कॉल ले रहा हूं। राइट? यही मतलब हुआ। मैं अभी क्या कर रहा हूं, यहां पर आउटर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, जैसे कि मैंने कहा क्लोजर का मतलब आउटर फंक्शन के अंदर रखा गया ये वेरिएबल आउटर फंक्शन की पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद भी, ये पूरी बॉडी होने के बाद यहां से फंक्शन रिटर्न होने के बाद भी अगर मैं ये इनर फंक्शन को बाहर एग्जीक्यूट करूं तो भी ये वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ये वैल्यू एक्सेसिबल होनी चाहिए। देखो मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो वैल्यू 10 100 प्रिंट हुई। राइट? ये क्यों हुआ? क्योंकि जब भी आप क्लोजर बनाते हो, क्लोजर मतलब आउटर फंक्शन के अंदर इनर एक फंक्शन बनाते हो, और उस आउटर फंक्शन के कंप्लीशन के बाद, मतलब ये रिटर्न करने के बाद भी बाहर जाने के बाद ये वेरिएबल उस इनर फंक्शन को एक्सेसिबल होता है, तो इसे कहा जाता है क्लोजर ऑफ अ फंक्शन। अब टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यूअर को? इंटरव्यूअर को अगर क्लोजर का डेफिनेशन आपको बताना है तो पहले टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बताओ, whenever the inner function can be, मतलब in short inner function can access the outer function's data is known as closure of a function। और उसको ज्यादा टेक्निकल में कहा जाए तो whenever the lexical scope of outer function is accessible inside the inner function। अब आपको एक नई टर्म पता चली, लेक्सिकल स्कोप। आज तक आपने तीन तरीके के स्कोप देखे थे, ग्लोबल, फंक्शनल एंड ब्लॉक। ये और एक तरीके का स्कोप है
इसको कहा जाता है लेक्सिकल स्कोप। मतलब इनर फंक्शन कैन एक्सेस आउटर फंक्शंस वेरिएबल। तो आउटर फंक्शन का ये जो पूरा यहां तक का एरिया है ये कहलाएगा लेक्सिकल स्कोप फॉर दिस इनर फंक्शन। इनर फंक्शन के बाहर का बट आउटर फंक्शन के अंदर वाला जो जितना भी एरिया है उसे कहा जाता है लेक्सिकल स्कोप। तो टेक्निकल लैंग्वेज में आप इसकी डेफिनेशन इंटरव्यू को कैसे बताओगे? whenever inner function can have access of lexical scope of its outer function then that is known as closure। in short इसे आप कह रहे हो जब भी आप इनर फंक्शन के अंदर से आप आउटर फंक्शन के वेरिएबल एक्सेस कर पाते हो तो उसे कहा जाता है क्लोजर ऑफ फंक्शन और क्लोजर ऑफ दैट फंक्शन, राइट। तो देखिए मैंने इनर फंक्शन को सिर्फ रिटर्न किया हुआ है और इसको नीचे यहां से कॉल किया है, राइट। तो मैं अंदर के फंक्शन के थ्रू 100 कॉल कर पा रहा हूं, राइट। बट जैसे ही मैं सपोज यहां पे लिखता हूं लेट टेम्पररी एक कोई वेरिएबल देता हूं और यहां पे लिखता हूं 10 और रिटर्न से पहले मैं इसको कंसोल लॉग करना चाहूं, सपोज कंसोल डॉट लॉग टेम्प वेरिएबल, राइट। अब क्या हो रहा है, मैंने आउटर का वेरिएबल इनर में एक्सेस किया जो चल रहा है, बट मैंने अभी इनर के अंदर एक वेरिएबल रखा और मैं आउटर के बॉडी के अंदर से कॉल कर रहा हूं। ये इनर का फंक्शन देखो मैं मिनिमाइज कर रहा हूं, आउटर की ही बॉडी में मैंने इनर में जो लिखा गया टेम्प वेरिएबल था उसको मैं एक्सेस कर रहा हूं। तो देखो रिफ्रेश करने के बाद क्या बोल रहा है, टेम्प इज नॉट डिफाइंड, मतलब वाइस वर्सा एक्सेस नहीं है। आउटर फंक्शन की बॉडी के अंदर रखा गया वेरिएबल इनर को एक्सेसिबल है, बट इनर के अंदर रखा गया वेरिएबल आउटर को एक्सेसिबल नहीं है, राइट। मतलब एक तरीके से आपने इसको प्राइवेट बना दिया, इनर के अंदर रखा गया वेरिएबल प्राइवेट बन गया उसके लिए खुद, बट बाहर वालों को एक्सेसिबल है क्या? नहीं। बट आउटर वाला वेरिएबल इनर को एक्सेसिबल, मतलब वो एक तरीके का पब्लिक वेरिएबल एक्सेसिबल। जस्ट मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, डोंट ट्रीट इट एज अ पब्लिक। बट आउटर का पार्ट का वेरिएबल आपको इनर में एक्सेसिबल है तो वो चीज़ वैलिड है, इसीलिए उसको क्लोजर बताया गया है, इसीलिए उसको लेक्सिकल स्कोप बोला गया है। बट इनर के अंदर रखा गया डेटा आउटर को एक्सेसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखो, कभी भी आप इंटरव्यूअर को या फिर सामने वाले को समझाना चाहते हो व्हाट इज मीन बाय क्लोजर, तो क्लोजर इज अ फंक्शन दैट हैज एक्सेस ऑफ इट्स आउटर फंक्शन इवन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम दैट आउटर फंक्शन बॉडी। तो मैंने आउटर फंक्शन कंप्लीट करने के बाद भी जैसे मैं इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करूं मैं बाहर आ रहा हूं, तो बाहर होने के बाद भी इनर फंक्शन के थ्रू जो कि मैंने यहाँ पे स्टोर किया है उसके अंदर रखा गया, मतलब आउटर के अंदर रखा गया वेरिएबल बाहर एक्सेस कर पा रहा हूं। दैट इज नथिंग बट क्लोजर इन अ जावास्क्रिप्ट, राइट। तो ये चीज आपको किस लिए यूज की जाएगी, इसका नीड क्या है? सबसे पहले चीज मैंने जो बोली, आपको ये चीज प्राइवेसी के लिए यूज कर पाओगे। प्राइवेसी मतलब ये वेरिएबल आप इनसाइड द इनर फंक्शन एक्सेस कर रहे हो बट इनर साइड का वेरिएबल बाहर एक्सेस नहीं कर पाए, मतलब यू कैन मेक इट एज अ प्राइवेट, यू आर मेंटेनिंग द प्राइवेसी फॉर दैट इनर फंक्शन। दूसरा एनकैप्सुलेट कर रहे हो, एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, wrapping ऑफ अ डेटा इनटू सिंगल यूनिट, मतलब ये सारी चीजें आउटर के अंदर रखने के बाद भी एक्सेसिबल है। मतलब आप एक कैप्सूल की तरह बना रहे हो, बाहर वाली दुनिया को सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, बाहर वाली दुनिया को, मतलब फंक्शन के बॉडी के बाहर सिर्फ आपको आउटर फंक्शन पता है, आउटर फंक्शन के अंदर वाली चीजें बाहर वाली दुनिया को पता नहीं है। इसलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर किया जाता है। इट इज एन प्योर एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेसी एंड इनकैप्सुलेशन, राइट। ये आपकी नीड थी क्लोजर के लिए। अब अगर मैं इसको बेनिफिट्स के तौर पे देखूं तो बेनिफिट क्या है, मुझे वापस यही कोड रिपीटेड लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये फंक्शन एक्स्ट्रा लिखूं उसके बाहर में इनर फंक्शन को और बाहर निकालूं और मैं एक्सेस करूं, तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, प्राइवेसी भी मेंटेन हो गई। तीसरा, एनकैप्सुलेट भी हो गया, राइट। तो ये है आपका क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। अब थोड़ा इस एग्जाम्पल को ट्विक करते हैं। अगर आपको आपके इंटरव्यू में या फिर कोई आपके एमसीक्यूज में ऐसा सवाल आता है, सपोज कि मैंने फंक्शन बॉडी, मैं अभी फिलहाल इसको एग्जाम्पल को कमेंट करता हूँ,
अब मैं एग्जाम्पल 2 लिखना चाहता हूं कि मैंने सपोज ऐसा लिखा, फंक्शन आउटर फंक्शन की जगह पे मैं नाम लिखता हूं डिस्प्ले फंक्शन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं वैर सपोज काउंट, काउंट ही ले लेता हूं, काउंट की वैल्यू है 100, राइट। अब ये फंक्शन मैंने लिखा, और मैंने एक फंक्शन बाहर लिखा कि सपोज फंक्शन जो कि मैं एज ए इनर के तौर पर ट्रीट करने वाला हूँ, इनर फंक्शन, इनर नाम से दे देता हूँ, राइट। और इसके अंदर मैं कंसोल लॉग करता हूँ। ध्यान से देखना, मैंने काउंट को यहाँ पे एक्सेस किया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले को कॉल करने के बाद डिस्प्ले ने एक वेरिएबल बनाया, राइट। अब डिस्प्ले के अंदर से मैं इनर को कॉल करूं, इनर मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, इसलिए इसके बाद मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, राइट। तो मैंने डिस्प्ले को पहले कॉल किया और डिस्प्ले के अंदर से मैंने इनर को कॉल किया। तो मेरा काउंट वेरिएबल यहां पर एक्सेसिबल है क्या, देखो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं तो एरर दे रहा है, काउंट इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या, आपने ये फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यहां से कॉल किया है, बट डिस्प्ले के अंदर रखा गया डेटा मैं बाहर एक्सेस कर पाऊंगा क्या, नहीं। तो ये इनर के लिए लेक्सिकल स्कोप बना क्या, नहीं। अगर मैं इस फंक्शन को डिस्प्ले के अंदर अगर लिख देता तो ये चीज इनर कहलाती, मतलब लेक्सिकल स्कोप कहलाती। देखो जैसे मैंने इसको अंदर लेके आया, राइट। समझ पा रहे हो अभी क्या हो रहा है, मैंने डिस्प्ले को कॉल किया इस लाइन से, काउंट वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू रखी 100, फंक्शन की बॉडी लिखी जिसमें काउंट को मैं यूज करना चाहता हूं, और फिर बाद में इनर फंक्शन को यहीं से कॉल दे रहा हूं, राइट। अब क्या होगा, ये इनर के लिए इस डिस्प्ले के अंदर रखा गया इतना पार्ट लेक्सिकल स्कोप कहलाएगा। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, वैल्यू प्रिंट हो रही है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। मैंने ये चीज पहले बाहर रखी थी, तो बाहर रखने की वजह से डिस्प्ले वाला पार्ट इसके लिए लेक्सिकल नहीं बना, ये सेपरेट स्कोप बन गया, पूरा ब्लॉक स्कोप बोलोगे आप उसको। बट जैसे ही मैंने इनर फंक्शन अंदर लाया, तो जैसे आपके क्लोजर का डेफिनेशन कहता है कि वेन एवर आउटर फंक्शंस डेटा इज एक्सेसिबल टू योर इनर फंक्शन, दैट मीन्स लेक्सिकल स्कोप इज अवेलेबल फॉर इनर फंक्शन, दैट इज नोन एज अ क्लोजर ऑफ दैट फंक्शन, राइट। इनर फंक्शन के अंदर से बाहर वाले फंक्शन के डेटा को अगर आप एक्सेस कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू कैन एक्सेस द लेक्सिकल स्कोप ऑफ दैट फंक्शन, ऑफ इट्स पेरेंट फंक्शन इन शॉर्ट। तो उसे कहा जाता है क्लोजर ऑफ अ फंक्शन। समझ पा रहे हो। और एक बेनिफिट आप इसको कहोगे, इसका बेनिफिट है फंक्शन करिंग में। फंक्शन करिंग ये नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। फंक्शन करिंग ये एक और बेनिफिट मिलता है आपके लेक्सिकल स्कोप में, मतलब आपके फंक्शन क्लोजर में, क्लोजर ऑफ द जावास्क्रिप्ट में। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता था कि एक और बेनिफिट था फंक्शन करिंग के तौर पर। ठीक है, तो आज के लिए क्लोजर के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपके और आपके दोस्तों को बेनिफिट हो और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपको नए नए वीडियो इस वेब सीरीज़ में या फिर आपको इस सीरीज़ में मैं ऐड कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।